गुरु महाराज ने इस संसार में रहने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए 3 शब्दों को दिया। वो है अर्पण, तर्पण और समर्पण। ये 3 चीज़ याद रखना और 3 चीज़ों के भाव तुम्हारे पास रहना चाहिए। फिर तो तुम्हारे सूर्य की तरह तुम्हारा रास्ता बनता चला जाएगा। वो रोशनी, वो प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरती चली जाएगी। चंद्रमा की तरह तुम्हारे अंदर में शीतलता रहेगा, किसी भी ताप को सुख लेने के लिए, किसी भी कष्ट को झेल लेने के लिए, और ताकि तुम्हारा रास्ता प्रशस्त बनता रहे। रौंदते हुए कठिनाइयों को तुम आगे बढ़ सकते हो और बड़े सुख की जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अड़चने, कोई तूफान नहीं आ सकती है। वो तूफान खुद नम्र हो जाएगी, झुक जाएगी और वो समर्पण कर देगी। समर्पण करने वाले के पास ही सभी लोग समर्पण करते हैं। इसलिए आइए ये 3 शब्दों को अपने जीवन में समझें, उतारें। और इसको समझाने के लिए मैं एक प्रसंग रखता हूँ, प्रसंग जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। किसी ने रचा है इस प्रसंग को और भागवत में ये कथा आई है, इस प्रसंग की कथा आई है। उसी भागवत के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। वो कथा है एक भक्त सखुबाई का, जिसके जीवन में अर्पण, तर्पण और समर्पण देखने को मिलता है। और इस कथा से भी हमें सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्या है और इसे उतारना चाहिए। सखुबाई एक महाराष्ट्र में के गांव में पैदा हुई, एक ब्राह्मण घर में, गरीब ब्राह्मण के घर में, जहाँ धन का अभाव ही अभाव था। और अभाव होने की वजह से उनके पिता ने जो शिक्षा दी वो धन की, अर्पण की शिक्षा नहीं है। अर्पण कहते हैं एक धन का अर्पण होता है, एक तन का अर्पण होता है, एक मन का अर्पण होता है। तो धन तो उनके पास था नहीं कि वो अर्पित कर सके उस अपनी बच्ची को। और तन भी ऐसा नहीं था कि वो क्या तन अर्पण करें। लेकिन हर पिता, हर माता अपने बच्चों को तन भी अर्पण करते हैं, उनके पालते पोसते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। ये तन का अर्पण है। तन के अर्पण से ही हम एक दिन सियान होते हैं, जवान होते हैं। किसी का ये अर्पण किया हुआ है, ये किसी का अर्पण किया हुआ है, तभी हम बड़े होते हैं और जवान होते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं और काबिल बनते हैं। अगर कोई ये अर्पण नहीं किया होता तो हम बड़े नहीं होते। हमारी परवरिश किसी ने किया है, वो अर्पण करके ही किया है। किसका अर्पण था? तो तन का अर्पण था। धन तो उतना नहीं था कि जो उसे अर्पित कर सके, लेकिन जितना था उससे काम चला करके वो तन को अर्पण करते रहे, पालते पोसते रहे और उनके मन को खुराक देते रहे। एक भाव उनके अंदर में भगवान के प्रति पैदा किया। ये समर्पण का है। भगवान के प्रति
हम जब संसार के प्रति जो अर्पण करते हैं, अर्पण करने का मतलब हो दान देना, यानी देना, दान, उसके एवज में कुछ लेना नहीं। और ये अर्पण है। तो मन के प्रति दान देना, धन के प्रति दान देना, तन के प्रति दान देना। तो उन्होंने उनके मन को विकसित किया, एक परमात्मा का भाव दिया अपनी बच्ची को, परमात्मा के पाठ सिखाया। जो था उनके पास, अर्पण तो वही हो सकता है जो हमारे पास है। जो हमारे पास है नहीं है वो अर्पण क्या कर सकते हैं। तो उनके पास था, धन तो नहीं था, लेकिन एक भक्ति थी, एक परमात्मा की तरफ एक भाव था। वो अर्पण करते रहे और आगे बड़ी होने के पहले वो मर गए। गरीबी हो और पिता भी नहीं हो तो उस लड़की का, उस बालिका का क्या स्थिति रहती है। चाचा जी ने शादी कर दिया, एक छोटे से परिवार में गई। और उसने सीखा था, ये विद्या सारी सीखी थी अपने बाप से, अपनी माता से। तो सखू के पास में कोई धन था नहीं कि वो अर्पण कर सके अपने सास ससुर को, अपने पति को। लेकिन एक धन था, वो है तन का धन। अर्थधन नहीं था। अर्थधन जो भी था तो सास के पास था, ससुर के पास था, पति के पास था। लेकिन एक छोटी सी बहू, उसके पास क्या है। तो इस विद्या ने बाप ने सिखाया था कि एक तन का धन है, बहुत कीमती धन है, हर आदमी के पास नहीं होता है। और जिसके पास होता है उसे अर्पण करना चाहिए। और अर्पण करने की विधि उन्होंने सिखाई थी, वो है सेवा, तन से सेवा। एक धन से सेवा है, एक तन से सेवा है, एक मन से सेवा है। सेवा में सदैव अर्पण ही होता है। सेवा जो हम करते हैं वो सेवा को अर्पित करते हैं। तो ये सेवा तन का था। इसलिए बात बड़ी स्पष्ट थी उस लड़की के सामने कि मुझे क्या करना है। कोई अफसोस नहीं है उसके पास, क्योंकि उसे बाप के घर से ऐसी विद्या ही जो मिली थी। और सास ससुर की बड़ी सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी। सेवा ही उसका धर्म था, क्योंकि अर्पण एक दान है ना। और दान देइए तो दान के एवज में कुछ लेने की कामना नहीं होनी चाहिए, तभी दान होता है, तभी दान होता है और दान फलित होता है। इसलिए उसके पास कोई कामना, लेने की कामना तो थी नहीं कि सास मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, ये करे, कोई कामना ही नहीं थी। जब हम कामना रहित होके काम करते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, और जब कामना सहित हम कोई काम करते हैं, अर्पण करते हैं, तो बड़ी दुख होता है कि मैंने इसके लिए ये किया और मेरे लिए इसने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा नहीं किया तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको वो लौटा नहीं सके तो इससे आप बहुत दुखी ना हो। हम इतना दुखी हो जाते हैं कि फिर उखाड़ के, जी चाहता है कि उखाड़ के उसको फेंक दें। हम कैसे समाप्त कर दें उसको, हम कैसे समाप्त कर दें। मैंने इसके लिए इतना सेवा दिया, इतना काम किया इसके लिए,
और ये मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे सेवा का समय आया तो भाग गया, ते अर्पण नहीं होता है, इसको अर्पण नहीं कहते। इसलिए ये कामना रहित थी वो सखो, कोई कामना नहीं था कुछ लेने का। और सास बहुत सताती थी, सास बड़ी कड़ी मिजाज की थी और बहू को बहुत सताती थी। जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलती थी, वो करती थी। और सखो दिन रात अपने घर की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा में रत रहती थी। किस तरह से सास खुश रहें, किस तरह से ससुर खुश रहे मेरे सेवा से, किस तरह से मेरा पति खुश रहे मेरे सेवा से, वो काम करती थी। और रिवाज में कोई शिकायत नहीं। बहुत सी गांव की औरतें फोड़ती थी, क्योंकि उन दिनों बहू को घर में बनाए बंधे रखने के लिए कोई प्रचलन नहीं था। इसलिए कि बहू आते ही सारा काम करना है, और बाहर का भी काम करना है, भीतर के भी काम करना है, नदी से पानी भी ले आना है। क्योंकि उन दिनों कोई कुआं, हैंड पंप और मोटर नहीं लगे होते थे। बड़ी मुश्किल से गांव में एक दो ठो कुएं होते थे जहां भीड़ लगी रहती थी पानी लेने के लिए। इसलिए उन दिनों आबादी जो गांव की बसते थे वो नदी के किनारे बसा करते थे, ताकि नदी से के पानी से सबका काम चले। और वो उसका गांव भी नदी के किनारे ही था, बसा हुआ था। इसलिए सारे लोग नदी से ही पानी ले आते थे, तो बहू को भी जाना पड़ता था। इसलिए रिवाज था बाहर निकलना, काम करने के लिए बाहर निकलना। जब गांव की औरतें जो मिलती थी तो वो फोड़ती थी कि अरे तेरी सास तो बड़ा लंगटीन है, वो तो इतना उसके लिए क्यों करती है, तुम इतना सेवा करती है और वो तुम्हें इतना कष्ट देती है, फोड़ते। लेकिन उस पर कोई असर नहीं था, इसलिए कि उसके अवचेतन मन, जो अंदर का मन है वो उस चेतन अवचेतन मन में उसके बाप ने उसके अंदर जो चीज डाला था वो हट नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। जो घड़फोरी टाइप की औरतें होती हैं वो हर युग में रही हैं और रहती है। मंथरा जिसको कहते हैं, ये उस युग में भी थी, भगवान राम के युग में थी और उनके राज्य में ही रहती थी मंथरा। और मंथरा ने ही तोड़ फोड़ किया था, राम को वनवास करने की बातें की थी, उसके माँ को ऐसे ही तोड़ दी, ऐसी फोड़ दी कि राम को वनवास जाना पड़ा। मंथरा का ही काम था। ये मंथरा बुद्धि है, एक मंथरा वृत्ति है। किसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी में कम रहता है, लेकिन रहता है। और यही मंथरा वृत्ति कष्ट देती रहती है। हर घर में एक मंथरा होती है, कई ठो मंथरा हो जाती हैं। मंथरा बुद्धि ज्यादा है। तो ऐसे मंथराएं मिलती थी नदी पर और उन्हें फोड़ती थी, उसको सीख देती थी। लेकिन बाप ने जो अचेतन मन में, जो बहुत मजबूत मन है, जो अंतः में रहता है, अंतःकरण में रहता है, अंतः मन उसके बोलते हैं, अवचेतन मन उसे बोलते हैं, अवचेतन मन के। उस अवचेतन मन में बचपन में दोनों मन, अंदर मन और बाहर मन, दोनों एक ही रहते हैं, एक होकर रहते हैं। मतलब एक ही जगह उनका है, यानी अंदर में। बाहरी मन होता ही नहीं है, अंदर में ही होता है। जब हम छोटे बच्चे को, अंदर में दोनों मन एक ही होकर के रहता है, अंतर मन जिसको कहते हैं। अंतर मन में बाहरी मन रहता है, बाहरी उसका कोई बोध नहीं होता है। धीरे धीरे हम बोध करते हैं, उसे सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं
कि तुम्हारा नाम ये है, तेरा ये बाप है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई है, तेरा चाचा है, ये तेरा ये मिठाई है, ये किताब है, ये करना है। इस तरह से अंतर मन से एक मन और पैदा होता है जिसको बाहरी मन कहते हैं, चेतन मन कहते हैं, शारीरिक मन कहते हैं। शरीर चेतना को जीने लगता है। अंतर से निकल के एक मन का सृजन, नया सृजन हम करते हैं। और ये बाहरी मन बन गया। तो जो अंतर में, जब बचपन में जब एक ही मन होता है तो उस समय जो हमें शिक्षा दी जाती है, हमारे माँ बाप जो शिक्षा देते हैं या दोस्त मित्र शिक्षा देते हैं, वो इतना दृढ़ होता है, इतना इतना पक्का होता है कि वो उस मन को अब कोई डस नहीं सकता है, उस मन को कभी कोई गिरा नहीं सकता है, उस मन को कोई रद्दी टोकरी में नहीं डाल सकता है, उसमें कोई मंथरा कभी पैदा नहीं होती और न मंथरा का कोई प्रभाव उस पर लगता है। और ये जब मन दो हो जाता, उसी मन से एक प्राप्त मन शारीरिक मन हो गया, चेतन मन जिसे कहते हैं। अब ये इसको इतना सारी चीजें पढ़ाई गई है और जो हमारे माता पिता से जो व्यवहार मिलता है वो हमें चेतन मन से अचेतन मन को अलग कर देता है। देखते हैं कि हमारी माँ, हमारा बाप करता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। बड़ा भ्रम होता है कि उन्होंने सिखाया था ऐसा करने के लिए और कर रहे हैं वो खुद ऐसे, और उसके अचेतन मन पर बड़ा प्रभाव करता है और वो कहता है कि ये झूठ है, ये सच है कि वो सच है, और निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मन एक ही है और बातें दो तरह की बताई जा रही है। एक इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा रहना है, और अपने खुद ऐसे रह रहे हैं, वैसा नहीं रहते जैसा हमें बताए हैं। और फिर वहीं से दो मन शुरू हो जाता है। अब उनका मन है, हमारे पिता का, हमारे माँ का, हमारे भाई का, बहन का, जो बाहरी मन है वो बाहरी मन की तरह हमारा भी मन उसी के अनुसार बनने लगता है और दो मन यहाँ हो जाता है, एक अंदर एक बाहर। बाहर मन जब हो जाता है केवल धोखाधड़ी वाला मन है, इसमें सत्य बहुत कम रहता है, असत्य ज्यादा रहता है। असत्य हमेशा गिराते जाता है, हमेशा नीचे स्तर पर ले जाता है। असत्य मन हमेशा जो देता है वो 25% देगा और 50% लेना चाहता है। यह हालत हमारी ऐसी हो जाती है कि हम देना कम जानते हैं और लेना ज्यादा चाहते हैं। इस मन की यही शिक्षा है, यही शिक्षा दी गई है और वैसे ही हम हो जाते हैं। यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। तो सब मंथराएं इस तरह से मिल करके उस लड़की को फोड़ती थी जिसका एक ही मन था, दो मन हुआ ही नहीं था। क्योंकि जो शिक्षा दिया गया था माँ ने, पिता ने जो शिक्षा दिया था, और पिता भी उसी तरह से आचरण करते थे, उसी तरह से वो करते धरते चलते बोलते, उनके जीवन में वही दिखाई पड़ता था। इसलिए उसका दो मन हुआ ही नहीं, एक ही मन रह गया। एक मन में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है एक मन में, क्योंकि अकेला है ना, सारी सत्ता उसी के अंदर में है, आत्मा की सारी सत्ता। एक मन का मतलब ही हुआ आत्मा, आत्म स्वरूप वो मन है जिसमें कोई गंदगी नहीं आती है। और ऐसा ही मन हो गया था, इसलिए आत्मा अस्वीकार, गलती को, गंदगी को अस्वीकार कर देती है। आत्मा नहीं मानती है, उसे स्वीकार नहीं करती है, और इसलिए उसका मन अस्वीकार कर देता था। जो भी लोग कहते थे उसे अस्वीकार कर देता था, नहीं मानता था उसका मन। अब किसी भी मंत्रा का बुद्धि काम नहीं करती थी उस पर,
और बड़ा सुख से रहती थी। सेवा में बड़ा सुख था उसको, बड़ी खुशी होती थी सेवा दे करके। माता पिता की, माँ का तो सुख नहीं भोग पाई, पिता के भी पूरा सुख नहीं भोग पाई, सेवा तो करने को मिला नहीं। चलो सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, ये तो हमारे पति के माता पिता ही हैं। तो उस सेवा को, उस ससुर और सास में अपनी माँ बाप को देख करके सेवा करती थी। सेवा करते हुए लगता था कि हाँ, अपने माँ बाप को ही सेवा कर रहे हैं। यही जीवन का उसका अर्पण था। और सुखी रहती थी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ एक मन होता है, एक मन करने के लिए हमने ध्यान धारणा समाधि करते हैं। इतना बड़ा तपस्या है, एक मन होने के लिए करते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। भक्ति होती ही नहीं है, दो मन से भक्ति नहीं होती है। एक मन कहता है भगवान तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। एक मन कहता है कि नहीं, भगवान ऐसे नहीं, ऐसे हैं। दो तरफा बातें। अब दोनों आपस में, दोनों मन युद्ध करते हैं, लड़ते रहते हैं। इसलिए अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो बेमन का कर रहे हैं, इसलिए कि एक मन आपके साथ है, एक मन आपके साथ नहीं। अधूरे मन का किया हुआ काम कभी भी सफल होता ही नहीं है, कभी भी नहीं सफल होता। दुख का कारण यही है। दुख का कारण यही है। इसलिए उसका मन एक था, और बाप ने कह दिया भगवान होते हैं, और भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे प्यार करते हैं, भगवान हमारे बाप हैं, हमारी माँ है, वो सब कुछ है, सब दुख को दूर करने वाले वही हैं। अब ऐसा मन में दूसरा कोई भाव जगता ही नहीं था, इसलिए ये मन हमेशा भगवान के पास रहता था। और उनके भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति बताई थी। और कृष्ण रहता कहाँ, रहते कहाँ हैं? तो ये रहते हैं विठलपुर में। ये विठल भगवान हैं, और विठल भगवान है विठलपुर में रहते हैं। और उनके धाम एक दिन जाना चाहिए हमें। जब कोई औरतें मिलती और कहती तू इतने दुखी रहती है, लेकिन मैं दुखी नहीं रहती हूँ, अपने प्रभु को पाने के लिए दुखी रहती हूँ। कब वो आएंगे, कब नहीं, पता नहीं, कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। उस भगवान के प्रति वो रोती थी, गुड़ती थी, या चाहना उसके अंदर में प्रबल होती थी, कब मिलेंगे वो, कब। क्योंकि भगवान की धारणा उन्होंने अपने पिता ने दे रखी थी ना, अर्पण की थी, यही दान में उन्होंने दिया था। अब उसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं, ध्यान पूजा धारणा और समाधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका एक मन दो मन कभी हुआ ही नहीं। और एक मन होने के लिए तो हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं। जितना भी तप सब जग जितना भी करते हैं वो एक मन होने के लिए, बस कि मन एक हो जाए, बाहरी मन विलुप्त हो जाए, वो आंतरिक मन हो जाए। जब एक मन हो जाएगा, इस एक मन से जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं देवत्व का पैदा होना। देवत्व, वही मन देवता बन जाता है, वो मन देवता बनता है। और वही मन ईश्वर बनता है, कृष्ण और राम बनता है, वो दशरथ बनता है, वही मन। तो इतना कुछ तो उसे मिला था हासिल, इसलिए औरतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लोग कहते थे तू तेरे बाप में ही माँ नहीं है, कभी आते नहीं है। लेकिन मेरा माँ बाप तो एक ही हैं, वो है कृष्ण, विठल भगवान। मेरे माँ बाप तो चले गए, वो उन्हीं के हाथ धरा के गए हैं। पता नहीं वो मुझे भूल गए हैं, कब आएंगे। बस उसकी ही राह थी, उसके मन में, एक मन में वो एक ही राह थी, वो एक ही इंतजार था।
और वो इंतजार करती रही और मन में अपने भगवान को, प्रभु को बसाए रखी। और सास ससुर के सेवापति का सेवा करने से जो सुख मिलता था, वो सुख में आनंदित रहती थी, वही उसका जीवन था। इसलिए सास ससुर की प्रताड़ना उसको कुछ समझ में नहीं आती थी, दुख नहीं दे जाती थी। और इस तरह से उसकी जिंदगी चलती रही, याद आती रही, एक मन से किया हुआ याद और परमात्मा तकले तुरंत पहुंचने लगता है। उसका संबंध जुड़ जाता है परमात्मा से, बात करने लगता है। एक मन जब हो गया तो पूरा शक्तिशाली हो गया, वो हमेशा परमात्मा से संबंध बनाए रखता है। और उसका मन हमेशा वो भगवान कृष्ण से संबंध बनाए रखता था। जब वो सोती थी, जब वो बोलती थी, जब वो हंसती थी, जब वो अकेले होती थी, तो बस उसी की याद, उसी का आनंद, उसी का सुख। बड़ी चाहना होती थी कि विट्ठल भगवान से विट्ठलपुर धाम कब जाएंगे, एक दिन उनका दर्शन जहाँ वो रहते हैं वो कब जाना होगा, कब वहाँ पहुँचना होगा, कैसे पहुँचेंगे। एक बार नदी पानी लेने के लिए गई थी। कहते हैं कि उसके साथ 8-10 औरतें और भी थी पानी लेने वाली। उस गांव की सभी औरतें एक साथ ही जाती थी पानी लेने के लिए। जैसे घड़े को पानी में डुबाया, वैसे देखा जैसे हमें दीव जाते हैं ना, बैद्यनाथ धाम, बोल बम करते हुए जो भक्त लोग जाते हैं, अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, कांवर लेकर के जाते हैं, अब बोल बम की नारा लगाते हुए जाते हैं, झुंड के झुंड जाते हैं। वैसे ही विट्ठलपुर में भी विट्ठल भगवान के भक्त लोग भी वैसे ही एक नारा लगाते हुए, वैसे कपड़ा पहने हुए और नारा लगाते हुए वो विट्ठलपुरी जा रहे थे, जल चढ़ाने के लिए वहां जा रहे थे। अब जब सखू ने देखा, उन भक्तों को देखा, तो भक्तों को देख करके इतनी खुश हो गई, इतनी नाचने लगी कि ये सब मेरे भाई हैं, उस भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के पुत्र हैं। कितना उनके भाव को देख करके, उनके इस दर्शन करके वो विह्वल हो उठी, वो नाच उठी, वो भूल गई पानी, भूल गई घड़ा, भूल गया काम, सब कुछ भूल गया। क्योंकि दो मन है नहीं ना, मन तो एक ही है, और उसमें लग गया तो कौन मन की याद करे किसको, कौन मन। कहते हैं मीरा जी को सास ने कहा, सास शादी हो गई मीरा जी का, माँ मीरा का, तो वो आई तो सास ने कहा कि यहाँ देवी पूजन करना है, चलना होगा तुम्हें देवी स्थान। बोला कि देवी स्थान, अबर मन न भयो 10-20, मन तो 10-20 होता ही नहीं है कि देवी को पूजा करे या फिर वो अपने गिरधारी को पूजा करे। मन तो मेरा चला गया है श्याम के साथ, मन तो 2-4-10 होता नहीं है। और सास क्रोधित हो गई कि मेरी बात नहीं मानती है, ननद विरोध करने लगी, मेरी बात नहीं मानती है। अरे मन 2-4 को हो तब ना तुम्हारी बात माने, एगो भगवान के लिए रखे, एगो तुम्हारे लिए रखे। तुम्हारी सेवा में भी वही दिखता है, इसलिए तुम्हारी सेवा में कर रहा हूं। लेकिन भगवान को मेरे बांटू नहीं, मेरे अंदर में है, और वो श्याम है, वो किस भगवान के पास ले जा रही हो। भगवान 10-20 तो होते नहीं हैं, जो हैं वो मेरे पास है। ठीक वैसे ही सुखू का हालत था। मन तो एक ही था,
इसलिए भूल गया था, भूल गया सास ससुर की बातें या गांव की बातें या अपने घर की बातें। अब मन दे दी और घड़ा को छोड़ करके वहीं से चल पड़ी। ये लोग वहीं जा रहे हैं जहां मुझे एक दिन जाना है, जहां के लिए वो सोच रही थी। एक झुंड मिल गया, लोग मिल गए, राही मिल गया। तो राही मिल जाता तो हर आदमी अच्छा लगता है कि चलो इस राही के साथ में हम भी चलेंगे, कहीं रास्ता भूल नहीं पाएंगे, किसी से पूछना नहीं होगा, बस साथ हो लेना है तो है, और क्या है। और साथ हो ली और बोल बम करती हुई सब चल दिए वहां से। जो गांव की औरतें थी, घर फोड़नी, मंथरा, माहिल, अब उनको पचे नहीं कि कब इसको क्या करें, कब इसको जल्दी खबर दे दें इसके सास के पास, ससुर के पास। जानती थी कि वो बड़ी मारती पीटती भी है, गालियां भी देती हैं, जल्दी खबर पहुंचाओ, जल्दी फ़ोन करो उसके पास। मोबाइल तो था नहीं कि वो नदी से ही फ़ोन कर दे, अबे जाना है, घर जाना है, इसलिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी घर के भागो। स्वाद लेना चाह रही हैं, दंड दिला करके स्वाद, दंड दिला करके स्वाद लेना चाह रही। और वो बड़ा लपक के घर गई। अरे तेरी जो बहू है ना, वो मर्दों के पीछे भाग करके जा रही है, मर्दों के साथ में। ऐसा बढ़िया से नमक मिर्च मिलाकर बड़े टेस्टी बना दी और टेस्टी बना करके उसको दी। अब वो टेस्ट तो उसके लिए तो टेस्ट था, लेकिन जो सास के अंदर में जाकर मिर्चाई की तरह लगा। अरे टेस्ट तो दोनों का एक ही जैसा होना चाहिए था। मिर्चाई के साथ लगा तो वो तुरंत खौल उठी, अपने बेटे को पुकारी। फिर कि क्या माँ, बेटा माँ भक्त था, क्या माँ, तो देख वो कल मुंह काला करवाने के लिए जा रही है, देखो एक डंडा ले लो और उसे खींच के ले आना, मारते हुए ले आना, उसको पीटते हुए ले आओ। अब कोई सवारी तो थी नहीं, पैदल ही जाना था, तो कितना दूर जाएगी। पति दौड़ पड़ा और दौड़ते 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 2 किलोमीटर आगे गया तो वो मिल गई, पकड़ा झूठा उसका, क्योंकि माँ का आदेश था ना, मारते हुए ले के आना है, समझा बुझा के नहीं ले आना है। और झूठा पकड़ा और उसे खींचते हुए ठिठराते हुए लेके आया, माँ के चरणों पर रख दिया। माँ ने कहा इसका खाना पीना बंद कर दो। और घर में जो खंबा है ना, घर के अंदर जो खंबा है एक जो लगाया हुआ है थुम्बी, उस थुम्बी के में रस्सी से बांध दो इसको और भोजन बंद कर दो। आज के बाद लड़के ने रस्सी लगाया और तंबे से कुंबे में बांध दिया। आज्ञा पालन हो गया। कहते हैं कि जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उस एक मन में कोई इच्छा तो होती ही नहीं। एक मन में एक ही इच्छा उसके पिता ने अर्पित किया था, और वो भगवान की इच्छा। भगवान जिस मन में बसे हैं, भगवान उस भक्त से परेशान रहते हैं, क्योंकि हर आवाज उसके मन एक ही है। हर आवाज, फुल्ली आवाज, पूरा फुल साउंड में जब आप बाजा बजते हैं तो आपको नींद लगेगा। फुल साउंड में बजा दिया, जब कह दिया कि खूब गद्दी और तोशक और वो एसी लगा दिया जाए, कहा कि सुतिए, तो सो पाइएगा?
नहीं सो पाई है क्योंकि फुल साउंड में आवाज आ रही है। आप उठ के कहीं पागल बना देगा ये आदमी, बंद करो। बड़े हमें बहुत सोने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चाहिए, खटोला दे दो हम सो जाएंगे, लेकिन ये बंद करो बाजा। ठीक वैसे ही एक मन की आवाज भगवान के पास ये साउंड बॉक्स की तरह होती है, एक अकेला जाती है और इतना खौला देती है कि भगवान खौल जाते हैं और बाध्य हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए, बाध्य हो जाते हैं वहाँ पुकारने के लिए, बाध्य हो जाते हैं उस साउंड को बंद करने, उस साउंड को बंद करने के लिए वहाँ जाना ही होगा, वहाँ जाना ही होगा। कोई चारा नहीं है जहाँ से साउंड आ रहा है, क्योंकि बंद तो वही कर सकता है ना। अब बंद करने वाले के पास तो जाना ही है, लाचारी है उनकी। और भगवान दर्द पहुंच गए। और पहुंच करके एक सहेली का रूप धारण कर लिए और पहुंच गए वहां, घर के अंदर में प्रवेश कर गए। उनका प्रवेश तो कहीं भी हो सकता है। और सहेली का रूप बनाया और घर में प्रवेश कर दिया और कहा सकू तो सो गई थी, सो क्या गई थी, एक मन जब हो जाता है तो बड़ी गहरा स्थिति होती है। वो गहरी स्थिति में चली गई, एक ही विचार रह गया, भगवान भगवान भगवान, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। उसमें इतना मदहोश हो गई थी, गुम हो गई थी, कोई होश नहीं था बाहरी। शकु को भगवान ने जगाया, सकु उठो। अचकचा के उठी, अरे तुम? बोले कि हाँ। आप तो इतनी मस्त थी, अरे तू सोई रहेगी, अब विठलपुर नहीं जाएगी? बोले कि हाँ जाना तो था, लेकिन क्या करें, बांध जो दिए है माँ मेरी, मुझे मना कर दिए। बोले क्या हुआ, तू जाना तो चाहती है ना? तो हाँ जाना तो चाहती हूँ, तुम एक खोल देती हूँ और तुम मुझे बांध दे, तेरी जगह मैं हो जाऊंगी ना, और तू चली जा। कम से कम इसका घंटा जो है वो माइक तो कम से कम बंद हो जाए। इसी के घर में हम सोएंगे, लेकिन आराम से सोएंगे, इसकी हल्ला तो नहीं सुनेंगे, इसकी पुकार तो नहीं सुनना होगा, ये थोड़ी शांत तो हो जाएगी। और भगवान ने खुल दिया और उसको कहा कि तू चली जा और मुझे बांध दे, इन रस्सियों से मुझे बांध दे। और सकू ने भगवान अपनी सहेली को रस्सियों से बांध दिया और वो निकल गई। और मदहोश होने लगी। जब विठलपुर पहुंचने के समय एकदम मदहोश होने लगी, एकदम खुशी हो रही थी, आनंद से झूम रही थी कि जुगू जुगू से मैं सुनी थी विठलपुर धाम का वर्णन सुनी थी, जहाँ भगवान रहते हैं विठल भगवान, वहाँ का वर्णन जुगू जुगू से मैं सुनती आई हूँ। उसको देख के ऐसी कल्पना होती है, कल्पना होती है। सच्चाई यही है। मैं भी जब ऋषिकेश में पहली बार जब गया था, ऋषिकेश के विषय में मैंने बहुत कुछ सुना था। जब मैं पहली बार गया था और स्टेशन से मैं आगे जैसे बढ़ा एक सवारी से, तब ऋषिकेश का जो दृश्य दिखता था, मैंने देखा, लग रहा है कि मैं ही उड़ रहा हूँ, लग रहा है कि वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। इतना खुशी, इतना आनंद, इतने विभोर उस गंगा का दृश्य, गंगा के पट से जो गाड़ी जा रही थी, वो सवारी हमारी जा रही थी, और उस पर आश्रम, इस पर आश्रम, और पहाड़ों का दृश्य जो जुगों से कल्पना में था, ऋषिकेश की कल्पना में था कि ऋषिकेश में केवल ऋषि लोग रहते हैं, संत महात्माओं की भूमि है। वो गंगा वहीं से बहती है, वहीं गंगा का धार बहती है, वहाँ लक्ष्मण झूला, राम झूले बने हुए हैं आने जाने के लिए।
तो सच्चाई यही है कि मन जिस चीज को बहुत दिनों से सजाए रखता है, उसके विषय में सोचता रहता है, उसके विषय में देखना और जानना चाहता है, तो वहां पहुंचते ही लग रहा है कि विह्वलता आ जाती है, विह्वलता आ जाती है। ठीक ऐसे ही शकु के साथ में हुआ। जैसे पहुंची, मंदिर आने ही वाला था कि शकु लगा कि लड़खड़ा रही है, लग रहा है कि वो ध्यानस्थ होती जा रही है, लग रहा है खड़े खड़ी उसे समाधि लगती जा रही है, और दरवाजा पर जाते जाते लड़खड़ा के गिर ही गई। जैसे दरवाजा पर पहुंची, अपार खुशी उसके अंदर में, वो खुशी उसको रख नहीं सका, जिंदा नहीं रख सका, लड़खड़ा के गिर गई। जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं, हमारी चेतना अलग हो जाती है, तो शरीर ढिमला जाता है, लुढ़क जाता है, और हो हल्ला हो गया वहां भक्तों के अंदर में, हो हल्ला हो गया, मच गया। अरे कोई गिर गया, कोई गिर गया, कोई लड़की गिर गई, और सारे लोग दौड़ पड़े, उठाने लगे। और जब उठाए तो देखते हैं कि वो शकु के शरीर में प्राण ही नहीं है, वो तो मर चुकी है, वो तो मर चुकी है, वो तो इस चेतना में चली गई है, ईश्वर की चेतना में चली गई। ईश्वर तो निराकार होता है कि साकार में लौटे, बड़ी मुश्किल बात है अब उसको वहां से लौटाना। हाहाकार मच गया, जितने भक्त लोग गए थे तीर्थ करने के लिए, सारे लोग दौड़ पड़े। अरे क्या हो गया, क्या? कोई कह रहा है नहीं मर गई, कोई कह रहा है नहीं हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, दवा करनी चाहिए। इस तरह तरह के लोग बातें करने लगे। अंत में हुआ कि नहीं नहीं ये तो मर चुकी है, अब इसे दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो एक जगह ले गए और वो एक नदी के पास में, और उन्होंने उसके दाह संस्कार जला दिया, लाख राख कर दिया। और बड़ा आश्चर्य हुआ, अब मर गए। और ये संवाद मां रुक्मिणी के पास जो पहुंचा कि शकु मर गई, ये संवाद जो विठलपुर आने वाले भक्तों ने जब उसके गांव में दिया, सब जगह तूफान मच गया। अब ये संवाद मां रुक्मिणी के पास पहुंचा तो वो ऐसे ही ये हो गई कि अब तो इसका मतलब वो मर गई तो फिर लौटेगी नहीं, तो कृष्ण कैसे लौटेंगे? फिर कृष्ण तो ऐसे ही बंधे रह जाएंगे। अब मां रुक्मिणी वहां पर पहुंचती है, क्षण भर में वहां पर पहुंचती है, और जो लाश जलाया गया था उसके अवशेष को लेकर के उसको जल ढालती हैं, जल छिड़कती हैं, और फिर वो तब्दील हो जाता है, शकु का पूर्ण शरीर बन जाता है। उस अवशेष से हड्डी अस्थियां और छाई से वो पुनः शकु बन जाते हैं। और उसने कहा कि जाओ, जल्दी जाओ। और शकु पहुंचती है बाहर से बाहर उस नदी पर, और जैसे ही नदी पर पहुंचती है वैसे ही नदी पर पहुंचने के पहले उससे सास ससुर के अंदर एक जो विरोध मति थी वो सही हो गई। और बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम लोग ने बहू को बहुत सताया, बहुत गलती की, क्योंकि
अब वो बहू थी, कृष्ण बहू बने थे ना, और उन्होंने रस्सी को खोल करके और बहू से माफी मांगा कि बहू हमें माफ कर देना, हम क्रोधवश ऐसा कर दिए। और बहू बोले नहीं पिताजी, आप लोग का तो धर्म ही है डांटना बोलना, बच्चों को तो बोलेंगे नहीं डांटेंगे नहीं तो बच्चे सुधरेंगे कैसे, आपने सही किया। और आज कृष्ण घड़ा लेकर के पानी लेने जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं। और इधर गांव में बिठलपुर जाने वाले जो भक्त थे वो गांव को लौट गए हैं, और गांव को लौट के उसके सास को कहते हैं कि तेरी जो बहू है वो बिठलपुर में मर गई, उसके दाह संस्कार हो गए। अब वो कहती कैसी बात कर रही है तुम लोग घरफोड़ी हो, कैसी बात करती है, मेरी बहू तो अभी पानी लेने के लिए गई है, अभी नदी गई है, कह रही कि वो मर गई। बोले कि कैसी बात करती है, नदी गई है, वो तो मर गई, हम लोग देख के आए हैं। बड़ा मुश्किल बात लग रही है, ये कह रहे कि नेत्रों से हम लोग देख के आए हैं, मर गई है, वो जला दी गई, और हमारी बहू अभी मैंने रस्सी खोला और गई है पानी लेने के लिए। दोनों सत्य कैसे हो सकता है? और दोनों ही सत्य जैसा लग रहा है। एक अपनी आंखों से हमने देखा है और गांव की औरतों ने अपनी आंखों से वो सकू को जलते हुए देखा है। दोनों ही सत्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? बोले कि ठीक है तू बैठ, मेरी बहू अभी पानी लेके जस्ट आती ही है, तुरंत आती है, और मैं देख लेना मेरी बहू पानी लेके आ रही है तो देख लेना कि वो है कि नहीं है। और इसी बीच भगवान नदी पर पहुंचते हैं और सकू उधर से नदी पर पहुंचती है। नदी पर पहुंच करके सहेली का अपना रूप धारण कर लिया भगवान कृष्ण ने, और घड़ा को थमा दिया कि ले और तू अपना पानी लेके घर जा। अरे कैसे तू खुल गई? अरे उनकी दया आ गई ना, बड़े रहम हो गया ना, 2 दिन के बाद में वो रहम हो गया, उनके अंदर में दया आ गई, फिर हमें खोल दिया, इसलिए मैं पानी लेने के लिए आई हूं, और तू अपना घर संभाल, मैं जा रही हूं। अब सखू को भी चकमा आ गया, वो नहीं समझ सकी सत्य को, वो भी नहीं समझ सकी। और घड़ी सकू ने घड़े को लिया अपने सर पर, गांव आई, और सास के पास में गांव की औरत और मर्द दोनों ही खड़े थे, जो ये साक्षी देने के लिए कि वो सकू जल गई है। और वो देखते हैं कि सकू घड़ा लेके पानी लेके आई है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। और उसकी सास जो है हंस पड़ी कि देखी तुम लोग सचमुच घर फोड़ी हो, तुम लोग सचमुच मंथरा, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करके लड़ाई कराती हो, तुम लोग दुश्मन कराती हो। मेरी देखी बहू पानी लेके अभी नदी से आई है, देखी, और मेरी बहू को कह रही कि तो वहां गई यहाँ गई कह करके इसके पीछे तुम लोग झगड़ा लगाती हो। अब जो मंथरा तो बड़ा मात खा गई, मंथरा सब बड़ा झुक गई, बड़ी लज्जित हुई। मंथरा उनको बहुत दंड मिला, लेकिन सास ने कहा कि बेटी एक बात मैं सच सच बताना पूछना चाहती हूँ कि दोनों सत्य तो कैसे हो सकते हैं? दोनों तो सत्य नहीं होंगे, सच्चाई बताओ कि ये जो कह रही हैं कि तुम्हारा दाह संस्कार हो गया, तुम मर गई थी, तो विठलपुर गई थी, और मेरा सत्य यही है जो तुम हो। बोले माँ ये कह रही है वो सत्य है। बोले कि सत्य है, ये कैसे हो सकता है?
और तुम अभी जो घड़ा लेकर गई नदी को, तो वो मैं नहीं थी, तो फिर कौन था? अब इतना कह करके सखू रो पड़ी। अब उसको समझ में आया, ये बात जब कहानी सुनी तब समझ में आया कि वो कौन रहा होगा। वही कृष्ण थे, वही मेरे पिता थे, वही मेरे भगवान थे, वही मेरे प्राण थे। इसको मैं समझ नहीं सकी। ऐसे जीवन चला जाता है, हम उस सत्य को नहीं समझ पाते। जब वो चला जाता है तब समझते हैं, तब समझ पाते हैं। हर भक्त के जीवन में ऐसे दिन आते हैं कि वो अंत तक ले नहीं समझ पाता है। और हमारी भक्ति लूली रंगली अंधी कानी और बहरी बन के रह जाती है। हमारी भक्ति एकनिष्ठ नहीं हो पाती है। उस भक्ति में हजारों संबंध बने रहते हैं, हजारों मन बने रहते हैं, हजारों भाव बने रहते हैं, हजारों हृदय बने रहते हैं, हजारों बुद्धि बनी रहती है। और हजारों मन, हजारों बुद्धि, हजारों ज्ञान से भगवान कभी नहीं मिले हैं। सुख इतनी भक्ति एक मन वाली थी, फिर भी उस सत्य स्वरूप को नहीं देख सकी जो उनका सत्य स्वरूप है। वो भिन्न भिन्न रूपों में काम करते हैं, वो भिन्न भिन्न रूपों में काम करते हैं। और अपनी सेवाएं देती रहती हैं। कितना हम उनसे चाहते हैं निर्भर इस पर करता है कि हम कितना उससे चाहते हैं। उनके सही स्वरूप को नहीं समझ पाई सखू। उनके लिए, उस सखू के लिए उन्होंने कैद बना, रस्सी से बंधन में बांधे गए। उसके चलते, अपने भक्त के चलते घर की सफाई किया, झाड़ू लगाया और उनके लोगों को सुख पहुंचाया, क्षमा भी मांगा। और वो किस लिए किए? तो एक भक्त के लिए, एक सखू के लिए किए। और किस तरह से अपने रूपों को बचाते हुए उसके संग बने रहे, संग काम करते रहे, संग सहायता करते रहे। सच्चाई यही है कि रूप तो एक ही होता है, लेकिन नाम अनेक हैं। अनेक नामों से वो जाने जाते हैं और वो नाम रूप से भी अधिक होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। अगर वो रूप आपको हाथ पर रख दिया जाए, अनेक रूप, तो पहचान लिए अपने भगवान को तो नहीं पहचान पाएंगे आप। अगर पहचाना नहीं गया है और अनेक रूप आपको रख दिए जाए कौन भगवान है तो नहीं चुन पाएंगे। लेकिन उनके नाम रख दिए जाए और नाम को जो पुकारते हैं उससे बनने वाला जो रूप होगा वही नाम का ही रूप होगा, वो उसको आप पहचान जाएंगे कि ये नाम इन्हीं का है, इसीलिए वो आए हैं, इसलिए आए। तो यही है अर्पण का, तर्पण का। तर्पण हम किसके लिए, अर्पण किसके लिए करते हैं? तो समाज के लिए करते हैं। इसलिए कि समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया है। हम जन्म लिए तो देखे मंदिर मस्जिद बना हुआ है, हमारे किसी ने अर्पण किया है, ये मंदिर बना है। किसी का अर्पण ही है जो पाठशाला बना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना है, उसमें बाग बगीचे बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। हमारे रोग चिकित्सा करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो किसी का अर्पण ही है।
ये समाज का अर्पण ही है। ये समाज से हमें मुफ्त में मिला है, इसके लिए मैंने कुछ दिया नहीं है। और ये किसी का अर्पण यानी किसी का दान हमें मिला है, जन्म लेते ही हमें ये सब मिला है, इसलिए हमारा भी फर्ज होता है अर्पण करना, हमें भी दान करना, हमें भी समाज के लिए कुछ देना, समाज के लिए कुछ करना। चाहे वो धन अर्पण करें या तन अर्पण करें या मन अर्पण करें, करना तो है। अगर धन है तो धन अर्पण करेंगे, अगर तन है तो धन और तन दोनों अर्पण करेंगे, अगर धन नहीं है तो तन अर्पण करेंगे, तन नहीं है तो मन है, तो मन तो है, मन अर्पण करेंगे। अर्पण करो ताकि तुम्हें समाज से कुछ मिल सके, समाज से मिल सके, ये अर्पण है। और वो तर्पण है। तर्पण किसके लिए करते हैं? अर्पण तो समाज के लिए किया, तर्पण किसके लिए करते हैं? तो पिता के लिए, माता पिता के लिए तर्पण करते हैं, सिर्फ माता पिता के लिए। इसलिए कि उन्होंने हमें अर्पण किया, अपनी सेवाएं, अपना धन दौलत मुझे अर्पित किया है। उसी धन दौलत या तन के अर्पण या धन के अर्पण से मुझे बड़ा किया है। आज वो बूढ़े हो गए हैं, आज विवश हैं वो। आज हमारे तन को धन की आवश्यकता है उनकी, तो ये अर्पण ही तर्पण हो जाता है। और ये जिंदगी में ही किया जाता है, मुर्दा पर नहीं। मुर्दे में जो बहुत असीम भाव जो रखते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को जिंदगी में ही तर्पण किया है, जिंदगी में वो सेवा करने के लायक हो गए हैं माँ बाप हमारे, अब वो हमें सेवा देना चाहिए बच्चे की तरह। जैसे सेवा हमें वो दिए हैं, हमें देकर बड़ा किए हैं, हाथ पैर वाला मस्तिष्क वाला बनाए हैं। आज उनके पास न मस्तिष्क है, न हाथ पैर है, न धन है उनके पास। क्या इस कर्ज को लेके जाओगे या क्या इस कर्ज को लेके तुम जाते हो? अगर जाते हो तो निसंदेह तुम्हें भी कभी कोई तर्पण करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए तर्पण करना सीखो। ये अर्पण ही तर्पण बन जाता है जब हम माता पिता के लिए करते हैं, केवल माता पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने ये अपने तन और धन दोनों को अर्पित किया है हमें योग्य बनाने के लिए। इसलिए वो भी उस योग्य जब हो जाते हैं, एक बच्चे की तरफ हो जाते हैं, उनकी हर अवस्थाएं कमज़ोर हो जाती है। हमारी आवश्यकता है मदद की, हमारी आवश्यकता है सहायता का, हर तो उन्होंने जो दिया है, वो प्यार दिया है, दुलार दिया है, वो हम उतना तो दे नहीं पाते हैं, कोई भी दे नहीं पाता। लेकिन कम से कम ये टास्क याद रखें, ये सबक याद रखें कि मुझे देना है, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ हमें देना है। उन्होंने मलमूत्र हमारे साफ किए हैं, उन्होंने दूध हमें पिलाया है, तो क्या इसे लेके जाएंगे? नहीं, इसके दे के जाओगे, ये ऋण हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ये कर्जा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ये बोझ हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। कभी भी इस बोझ को उतार नहीं पाओगे, इस बोझ के तले दबे रहोगे जहां भी तुम जन्म लोगे। इसलिए जरूरी है इस बोझ को उतारना। इसी को तर्पण कहते हैं। जीते जी उसे उतार दो, फिर मरने के बाद कौन देखता है, कौन लेता है? अगर भाव तुम्हारे प्रबल हैं तो ठीक है, मरने के बाद भी ऐसा कर देना। कम से कम उस माता पिता को तो नहीं कुछ मिलेगा मरने के बाद, लेकिन उस समाज को मिलेगा, उस जनमानस को मिलेगा, और तुम्हें मिलेगा कि जो ऐसे कार्यक्रम करके उसकी याद दिलाते हो। तर्पण का याद दिलाओ, दूसरे को याद तो कम से कम हुआ, दूसरे को एक रास्ता तो तुमने दिया। इतना कुछ करके यही सही, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये है सुखों का तर्पण।
जो अपने सास ससुर के प्रति, अपने पति के प्रति दिया। और वो समर्पण है जो परमात्मा के प्रति, वो समर्पण किसको प्रति है? तो परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति हमें कुछ देना है। और उसने अपने पूरे मन को ईश्वर को दे दिया। तनहीन धन और तनहीन चाहिए था हमारे माता पिता को और हमारे पति को, तन चाहिए था और धन चाहिए था। उससे मैंने सेवाएं दी। जो मन की सेवाएं हुई वो परमात्मा के प्रति हुई। मन हमारे समर्पित परमात्मा के प्रति है, होना चाहिए।